वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। तो भाई आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हर किसी को प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वस्तु को 56 का बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपसे वस्तु का क्रय मूल्य में सीपी ही पूछा है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। वो कह रहा है अगर 56 का बेच दे तो आपको उतने ही प्रतिशत लाभ होगा जितना कि सीपी। अगर वस्तु का सीपी आप लोगों का यहाँ पे 50 रुपये है तो प्रतिशत भी, अगर आपने उसे 50 रुपये का खरीदा तो लाभ भी 50% ही होगा। तो आपसे क्रय मूल्य आपसे पूछा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका मेथड बताती हूँ। अगर आप इसको मेथड से करोगे, कैसे करोगे, तो इसमें क्या होगा, आपसे सीपी पूछा है तो मैंने मान लिया जो सीपी है वो इसका एक्स है, ठीक है। अब जो इसने बोला हम सेम वही करेंगे, ठीक है ना। जो बोल रहा है सिर्फ ऐसे इसको कीजिएगा। तो कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत लाभ हुआ जितना वस्तु का सीपी है। तो भाई हमें यहाँ पर वस्तु का सीपी पता ही चल गया। तो देखिएगा, वस्तु का सीपी एक्स प्लस, अगर लाभ होता है तो प्लस होता है एक्स प्लस, तो लाभ कितना हो रहा है सीपी का ही, जितना सीपी है एक्स गुणा एक्स बटे 100, ठीक है ना। और ये बराबर कितने में इसको बेच रहा है, तो किसके बराबर आप रखोगे, यहाँ पर 56 के बराबर रखोगे। अब आपकी 100 की मल्टीप्लाई एक्स में होगी तो ये आपके पास आ जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर स्कल टू 100 की मल्टीप्लाई आपकी इधर हो जाएगी, ठीक है ना। और अब आप लोगों को पता है इससे आगे आपको क्वेश्चन कैसे करना है। आपको इसके पूरे फैक्टर करने होंगे जिसमें काफ़ी टाइम आपको लगेगा, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करोगे तो इसी में आप रह जाओगे। आप बस ट्रिक पे आइएगा भाई, आप सीधे ट्रिक पे आइएगा। ट्रिक में क्या आपको करना है, एसपी कितने में बेच रहा है, वो उसको 56 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो आप 56 के ऐसे टुकड़े कीजिएगा जिसकी मल्टीप्लाई तो 56 होती हो। अगर लाभ है तो डिफरेंस उनका 10 होना चाहिए। अगर लाभ है तो डिफरेंस 10 होना चाहिए। वैसे तो आपको पता है 8 गुणा 7 भी आपके 8 गुणा 7 भी इतने होता है, लेकिन डिफरेंस इनका कितना, डिफरेंस एक आता है, 10 नहीं आता। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को पता है 14 गुणा 4, 14 चौके 56, और अगर 14 में से 4 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 10। जो हमारी शर्त थी वो कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा, जो आपको संख्या छोटी दिखाई दे रही है, कौन सी है भाई छोटी, 4 है, ठीक है ना। तो इसके आगे 0 लगा दीजिएगा। आंसर आपका आ गया, सीपी कितना आ गया आपका 40। हाँ भाई, यही आपका आंसर है, ठीक है। जो संख्या छोटी है वही आपका आंसर होगा। 56 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 10 होता हो तो 14 गुणा 4, जो संख्या छोटी उस पर 0 लगा दीजिएगा। आपको प्रूफ करना है। तो सीपी अगर इसका 40 है तो 40 का 40% निकालो भाई, कितने रुपए का आपको लाभ हो गया, ठीक है ना। अगर सीपी 40 है तो इतने प्रतिशत लाभ हुआ तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 16 का। 40 की थी, 16 रुपए के लाभ में आपने बेच दिया तो इसमें 40 जोड़ो तो आंसर आया 56, नहीं आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। तो सीधे ट्रिक से कीजिएगा भाई, 144 में अब इसके आपको टुकड़े करने हैं, आप इसको ना मल्टीप्लाई आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके आप इसमें देखिएगा 18 गुणा 8, अगर मैं 18 में से 8 माइनस करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 10, ठीक है। संख्या छोटी कौन सी है, 8, 0 लगा दो। अगर लाभ है डिफरेंस 10, देखो छोटी संख्या में एक 0 लगा दो, आप लोगों का आंसर सीपी कितना आ गया यहाँ पर 80, ठीक है। अब इसके बाद देखेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है। भाई फर्क है क्वेश्चन में, अब की बार वो आपसे हानि बोल रहा है, ठीक है। तो 25 रुपये में बेचने पर, तो आपको अगर हानि है, जब लाभ होता है तो डिफरेंस आपका 10 होना चाहिए, और अगर वो अब की बार आपको हानि बोल रहा है तो आपको योग 10 दिखाना होगा। उसका कितना दिखाना होगा, 10। तो ऐसी कौन सी संख्या जिनकी मल्टीप्लाई 25 होती हो लेकिन जोड़ने पर वो आपका 10 आए, तो 5 गुणा 5 कितने हो गए, 25। और आपको पता है 5 प्लस 5 भी कितने होते हैं आपके, 10।
और यहाँ पर जो आपको बड़ी संख्या दिखाई दे, अब की बार जो बड़ी संख्या दिखाई दे आप उस पर जीरो लगा दीजिएगा। दोनों यहाँ पर बराबर है तो किसी पर भी एक जीरो लगा दो, वो आपका यहाँ पर सीपी आ गया। तो कितना सीपी हो गया? 50। ठीक है ना। तो भाई आज आप लोगों के 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से ही करने हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और भी वीडियो डेली लेकर आया करूँगी।